हेलो बच्चों, वेलकम टू वेद एकेडमी। आपका जेएनवी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन आपके मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 35 क्वेश्चन वहां से आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं मैथ्स में। तो एक टॉपिक है बहुत सिंपल सा, लेकिन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो चलो उसको सिंपली शॉर्ट ट्रिक से अभी हम करना सीखेंगे। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता वाले क्वेश्चन आपने पेपर में बहुत बार देखे होंगे, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं तो इसके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कंसेप्ट मिक्स करके पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आखिर प्रतिशत वाले क्वेश्चंस को करना कैसे है। आपके मिशन जेएनवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को समझ के जाएं। चैप्टर क्या है? बेसिकली आपको ये मान के चलना है कि अपने आप में कोई चीज है वो 100% है। जैसे अगर आपको एक की वैल्यू लिखनी है तो एक अपने लिए क्या है? एक अपने लिए 100% है। अगर मैं कहूं कि इसका मुझे दोगुना करना है, डबल करना है, अगर मुझे यहाँ से डबल करना है, 2 करना है, तो मुझे 2 टाइम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसका 200% मुझे निकालना होगा। इस तरीके से हम करते हैं। और अगर मुझे 2 का हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2 इसका करना है, तो हाफ अगर मुझे करना होगा तो मुझे इस 200% का भी हाफ करना होगा, हाफ। ठीक है? तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। और हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब आधा यानी कि 50%। किसका? इस 2 का 50% क्या होगा? 1 होगा। और 1 का दुगना यानी कि 200% होगा हमारा 2। अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, कैसे मैम ने क्या कर दिया? अगर कोई भी वैल्यू है वो किसी परसेंटेज से बढ़ रही है तो उतना ही 100 में प्लस करके बढ़ा दो, वो उसकी इंक्रीज वैल्यू हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि x कोई भी वैल्यू है मेरी और इसका मान 10% बढ़ गया है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप सीधा x का 110% निकाल देंगे और आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि x की जगह अब क्या बन गया है? 1.1x बन गया है। ठीक है? और अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू 10% घट गई है, ये प्लस हो गई है, ये घट गई है 10%, तो आप इसका सीधा 90% निकालेंगे। मतलब x मल्टीप्लाई में परसेंट को हम लिखते हैं बटे में 100, और बटे में 100 लिख के क्या आएगा? 0.90। तो ये है परसेंटेज लिखने का तरीका। अगर आपको ये आ गया कि परसेंटेज कितना बढ़ा है, उसको कितने परसेंट बढ़ाना है, यहाँ 10% है, 20% दे देगा, 25% दे देगा, डबल करने को बोल देगा तो 200% कर देना, हाफ करने को बोलेगा तो 50% करना है। तो परसेंटेज का यही खेल चलता है। आप समझेंगे कैसे जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज आता है सक्सेसिव इंक्रीज वाला। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम सक्सेसिव इंक्रीज वाला हम कैसे करेंगे, क्या करना है इसमें, है ना, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है आपका। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब है सतत आपकी कोई चीज बढ़ाई या घटाई जाए। अगर एक ही वैल्यू है, मान के चलो हम y ले लें, इसी y को पहले कुछ परसेंट बढ़ाया गया, फिर कुछ परसेंट घटा दिया गया। ठीक है? तो अब इसको कैसे निकालोगे? या फिर पहले बढ़ाया और फिर से बढ़ा दिया, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि पहले घटाया और फिर फर्दर घटा दिया और डिग्रेड कर दिया और कम कर दिया। तो इसे निकालने का फॉर्मूला जो होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज का, नेट इंक्रीज या डिक्रीज का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध या फिर कुल वृद्धि या फिर कमी। इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसे निकालने का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। बट ये देख लेना कि जब तुम इसे लगा रहे हो फॉर्मूले को, तो बस ये देख लेना कि सेम चीज है, एक ही वैल्यू पे लगना चाहिए। यही वैल्यू पहले घटी है फिर बढ़ी है, ये नहीं कि दो अलग अलग वैल्यू दे रखे तब भी तुम यही लगा रहे हो। एक वैल्यू का मान है तभी हम ये यूज करते हैं। ठीक है? चलिए, अब एक तुम मान के चलो पहले बढ़ गई, तो एक को अगर बढ़ी है तो प्लस में लेना है, अगर घटी है तो माइनस में लेना है। और सेम हमें यहाँ पे साइंस लगाने। अब हम इसका करेंगे फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जो कि आपका जेएनवी 2023 में आया था, और सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है इस फॉर्मूले से वो देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, तो इसको ए मान लो, ए कितना बढ़ गया तो प्लस का 15% है, ऐसे लिखो। एंड द टोटल सेल ऑफ द आइटम इज रिड्यूस, आइटम क्या ही मान बढ़ रहा, आइटम के ही ऊपर सारी चीजें हो रही है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिफरेंट आइटम नहीं है, उसी आइटम की बात हो रही है। अगर वो कहता कि एक आइटम का 15% बढ़ाने से दूसरे आइटम पे डिफेक्ट पड़ा, तो हम ये नहीं लगाते, तो हमें बिल्कुल नहीं लगाते। एक ही आइटम की सेल और एक ही आइटम के मान पे चीजें चल रही है, तो हम ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या हुआ? उसकी सेल डिक्रीज हो गई हमारी 10% से, तो माइनस का 10% करो। अब नेट इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब बस साइन के साथ रखना है, a का मतलब 15, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस का है b, तो माइनस हो जाएगा 10, प्लस का a कितना है मेरा 15 और b कितना है माइनस का 10, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, बटे में करेंगे 100। 15 में से 10 गई तो 5 बचे मेरे। ठीक है? और 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब देखूं तो मुझे ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है 5 से, तो 5 तिया और 5 दूनी, और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का क्या आया तुम्हारा? 3/2 आया बच्चे। ठीक है? अब 2 पंजे 10, 10 माइनस का 3/2,
यानी कि तुम्हारा 7/2 आया, और जब इसे तुम काटोगे पूरा, और काटने के बाद कंप्लीट डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 3.5, और परसेंट लगा दो पीछे। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, प्लस की आई है। ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा, प्लस की आई, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है, वृद्धि हो गई है। तो कितने का वृद्धि हुई है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 3.5% की वृद्धि हुई है। ऐसे लगाना है फॉर्मूले को और बहुत इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब दूसरा दूसरा सवाल मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी, हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन एक और मेथड, अगर आप ये भूल जाते हैं तो कैसे करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। पॉपुलेशन तुम मान लो, पहले कोई पॉपुलेशन है तुम्हारी एक्स, तुमने मान ली, पहले वो 10% बढ़ गई, तो मतलब 110% हो गई, है ना, 110% को ऐसे लिखेंगे। एंड डिक्रीज बाई 20%, अब ये डिक्रीज हो गई, मतलब पहले 100% थी, डिक्रीज हो गई, तो अब 80% बच गई, तो 80% लिखेंगे। द नेट इंक्रीज डिक्रीज, आप ए प्लस बी के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जीरो से जीरो हटाओ, जीरो से ये जीरो हटाओ, उसके बाद इसको तुम काट दो, दो से, दो चौका 8, दो पंजे 10, 50 बचा तुम्हारा, पूरा मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44/50। अब इसको डिवाइड करेंगे पूरा, तो ये हमारा आएगा 0.50 एकम 50, 440, 8 8 और x, तो कितनी बच गई तुम्हारी 0.88x बच गई। मतलब कितनी कम हो गई, सीधे सीधे 12% कम हो गई, कमी ही पूछी थी उसने, तो 12% कम हो गई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसे। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारा, a प्लस बी वाला। a प्लस बी वाला क्या तरीका है हमारा, 10 a डिक्रीज हुई है 20, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 गुना 10, और बटे में तुम्हारा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 में से 20 गया तो माइनस का 10, और तुम्हारा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 12 और परसेंट। अब माइनस का मतलब दिखाता है डिक्रीज, कमी दिखाता है, तो इससे भी तुम्हारा आंसर 12% ही आएगा। तुम्हारी मर्जी है, जो लगाना है वो मेथड लगाओ, दोनों मेथड ठीक है। आगे आते तीसरा। तीसरा आता है कि परसेंटेज हम निकालते कैसे, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, ऑब्टेन्ड वैल्यू, जो तुम्हें प्राप्त हुई है वैल्यू, अपॉन में टोटल वैल्यू है जो भी किसी नंबर की, और मल्टीप्लाई में कर दो 100%। ये है बेसिक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। जैसे तुम अपने एग्जाम में मार्क्स निकालते हो, मेरे 500 में से 400 नंबर आए, कितना परसेंट हुआ, तो 400/500 गुना में 100%, ऐसे निकालते हैं। अगर इसमें देखें, इस वाले सवाल में हम देखें, अगर किसी कंपैरिजन करा रहा है, तो जिससे कंपैरिजन कराई हमेशा उसको नीचे रखते हैं टोटल में, क्योंकि अपने मार्क्स निकालते हैं हम किससे कंपेयर करते हैं, टोटल मार्क्स से, उसी से देखते हैं हमने कितना परफॉर्म किया है। 500 नंबर टोटल थे, हमारे 400 नंबर आए, हमने 80% परफॉर्म किया है। किसके नजरिए से किया है, टोटल मार्क के नजरिए से। ऐसे ही यहाँ पे जिससे कंपेयर कराता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। अब सवाल देखते हैं, ए इज 20% मोर देन बी। ठीक है, मान लिया बी क्या है, बी मेरा एक्स है, एक्स मैंने मान लिया, लेट कर लिया, माना। अब ये कह रहा है ए जो है ना, वो बी का 20% ज्यादा है, मतलब 120% है। इसको पॉइंट हटा के डेसिमल बना के लिखोगे 120/100, और मल्टीप्लाई में x 1.2x आएगा, ये x था, ये 1.2x था। देन व्हाट परसेंट b इज लेस देन a, तो b कितना कम है। अगर तुम देखोगे अंतर, इनका डिफरेंस कितना आएगा, b है कितना कम, एग्जैक्टली 1.2x है ये, b हमारा x हो गया, तो इसे माइनस करोगे 0.2x आएगा। परसेंटेज पूछ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है कमी की, अंतर तुम्हारा 2x बटे में, कंपेयर किससे करना है, लेस देन a, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे रखो। नीचे कैसे रखेंगे हम, a की वैल्यू 1.2x, और मल्टीप्लाई में हमारा 100%, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, x से x कट गया, 2 से मेरा कट गया ये 6 बार, और इसे मैं और फर्दर 100% अपॉन में 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि फर्दर कट जाएगा 50/3% से, 50/3% है, सीधा आंसर आपका नहीं है, आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, बची मेरी 2, 16 सही, 2/3%, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर तुमसे कंपैरिजन करवाई तो कैसे करोगे, जो अंतर है जो पूछ रहा है वो ऊपर लिखो, बटे में ऑब्टेन्ड वैल्यू हमेशा ऊपर लिखते हैं, प्राप्तांक जो होता है, बटे में टोटल आपको लिखना होता है जिससे आप कंपेयर करते हैं। तो परसेंटेज का ये वाला फंडा क्लियर। एक ये लास्ट वाला आपका क्वेश्चन आता है वोटर वाला, जिसमें नंबर पूछता है आपसे, इसे कैसे करेंगे, देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को 43.5% वोट मिले, इसको 43.5% वोट मिले हैं टोटल के, तो तुम मान लो कि टोटल तुम्हारे कितने हैं, एक्स वोट हैं, तो इसको 43 पॉइंट, इसे बी कैंडिडेट मानो, तो इसको कितने मिले हैं, 43.50% ऑफ एक्स,
एक्स के इतने वोट मिले हैं एंड वाज डिफीटेड बाय, और कितने से डिफीट हो गया, डिफीट कितने से हुआ है, 3374 से, 3744 से। हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, तो तुम्हें पहले निकालना है कि अगर इस कैंडिडेट को हमारे 43.5% मिले हैं तो विनिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो टोटल कितना होता है 100%, माइनस करो उसमें से इस डिफीटेड वाले कैंडिडेट का वोट, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया तुम्हारा 6 बचा, और यहाँ भी 9, 9 में से 4 गया तो 5, 56.5% है। अब इनमें डिफरेंस कितना है बच्चे, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालो दोनों में, अंतर कितना है, 56.5 में से तुम 43.5 हटाओ, यहाँ पे हटा लेते हैं एक साइड में, 56.5 में से 43.5 हटाओ, क्या बचा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 13, 13% का डिफरेंस है इनमें, इसको 56.5% मिले, उसको 43.5% मिले, और डिफरेंस कितना आएगा, 13% आएगा। अब हारा है जो कैंडिडेट, किससे हारता है, अंतर से हारता है ना, कि भाई 2000 वोट से वो जीत गया तो उतने ज्यादा उसे वोट मिले हैं, वो परसेंट उसने दिया है 13%, तो 13% की वैल्यू उसने तुम्हें कितनी दी है, 3344। तो अगर तुमसे कोई 100% की वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे, यहां से हम पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 3344 बटे में 1% नीचे, तो 13 यहाँ चला जाएगा, 100% ही पूछ रहा है, तो 3744 बटे में 13 और मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100। अब इसको जब हम पूरा काटेंगे, 3344 को पूरा काट के देखो, 13 से डेफिनेटली चला जाएगा, 26 हो गया, बटे में, वैसे तुम्हें 100% की वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें 56.5% की चाहिए, तो पूरा निकालने की जगह तुम 56.5% का निकाल सकते हो, जैसे 1% का अगर ये वैल्यू आ गया तो तुम सीधा 56.5% जो पूछा है, विनिंग कैंडिडेट पूछा है, सीधा निकाल दो, तो 1% का जब तुम्हारा 3744 बटे में 13 है, मल्टीप्लाई में तुम्हारा 56.5% है, तो सीधा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सीधा निकाल सकते हैं, तो हम सीधा इसको डिवाइड करके देखेंगे, सीधा निकाल के देखेंगे तो हम पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, 13 से अगर हम इसे पूरा डिवाइड करेंगे, 2 पे गया, 7 में से गया 6, 1 और 1 यहाँ पे तुम्हारा 4, 8, और जब इसे हम पूरा डिवाइड करते हैं हमारा 288 आएगा, ठीक है, डिवाइड करके देखना यही निकलेगा, तो हमारा यहाँ पे आ गया 288 और मल्टीप्लाई में तुम्हारा 56.5, तो 56.5 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखो, 5 8 45 मतलब 0 हो जाएगा, पॉइंट तो हट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आता है इसका डी निकल के, इसे पूरा मल्टीप्लाई करके 16,272 आता है, तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। बाकी आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री है एप्लीकेशन पे, तो जाके इंस्टॉल करो, और मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, तो ऐसे परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, जाके वहां पे करना और देखना ये क्लास कितनी हेल्पफुल रहती है तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक वाली। परसेंटेज बड़ा है तो 100 में प्लस कर दो, घटा है तो माइनस कर दो, शुद्ध पूछ रहा है, नेट पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगा दो, जो कंपेरिजन कराए बस कॉमन सेंस लगा के कर देना है। एक चीज क्लियर रखनी है अपने आप में कि हर चीज 100% होती है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका तुम लोग कमेंट में मुझे आंसर बताओगे क्या निकलेगा, ठीक है, चलिए। और आप अगर आप क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जेएनवी की और अच्छी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं 9th के लिए, तो आप क्रैश कोर्स बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर चला हुआ है, 2499 में है, तो फटाफट से जाके परचेज करो, और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नवोदय किट आपको फ्री मिलेगी, मॉडल पेपर्स, ओएमआर सब कुछ मिलेगा, तो ये भी आपको सब फ्री में मिल सकता है इस कोर्स के साथ। एंड थैंक यू। इसके अलावा कोई और टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट में प्लीज बता देना, ऐसा एक शॉर्ट सा 10-15 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड विद होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। इसी के साथ